नमस्कार दोस्तों। मेरी इस वीडियो में आज आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब कौशल मंगल में है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ये प्लांट को दिखाने जा रही हूँ आज मैं। हाय न हाय लामसोगो जतनो नो आनियो वीडियो खा खायो जतनो काहाम करंग तंबायना नै दिनैखे आं फुनुंना थाङि दङ आनियाव जे खायसा बुफां दंमानि जाब्राहाय बनो आं काइमाया हायनो आजायमानि बेलायखेनो नायथ बनि बुमुं आं ताबुक साइमांखा ऑक्जालिस लेटिफोलिया नै इनके कैसा ऑक्जालिस ट्रायंगुलारिस न तो जतन साइमाना अब खाय तो बुई मारखनो दाम दाम खे पाइलायु फिया आने आरोखे मो मागना ना जायखा। ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये एक ऑक्जालिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो स्पेसीज है ये ग्रीन कलर की होते हैं और इस तरह की पर्पल कलर की फ्लावरिंग करते हैं। तो इसकी ये जो स्पेसीज है इसके नाम है ऑक्जालिस लेटिफोलिया। और इसके जो दूसरे स्पेसीज होते हैं जो पर्पल कलर की होते हैं तो इसको तो बहुत लोग जानते ही होंगे जिसको ऑक्जालिस ट्रायंगुलरिस बोलते हैं, जिसका बाज़ार में बहुत डिमांड है और बहुत महंगा भी है। लेकिन आप लोगों को जो दिखा रही हूँ मैं मेरी ये पास है ये जो प्लांट ये मेरे पास अपने आप ही उगा है, मैं कहीं से खरीद कर नहीं लाई हूँ ये। और ये जो ऑक्जालिस ट्रायंगुलरिस की तरह उतना महंगा भी नहीं है। पता नहीं ये मेरी टेरेस गार्डन में कैसे आ गया। अब तो ये कहीं भी उग के बड़े होने लगते हैं, ऐसे ही अपने आप ग्रो होते रहते हैं, उगते रहते हैं। अब मैं जो आप लोगों को सब दिखा रही हूँ यहाँ वहाँ कहीं भी ये उग जाता है और बहुत सुंदर सा फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन सच में ही मुझे कुछ पता नहीं है ये मेरी गार्डन में कैसे आया। सिर्फ मैं अंदाज़ा लगाती हूँ। मैं जब नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाई हूँ तब इसकी बाल्ब शायद किसी और के साथ आ गया मिट्टी में। और नहीं तो हो सकता है मैं जब कंपोस्ट लाती हूँ उस कंपोस्ट में होके इसकी बाल्ब आ गया, शायद तो उसी कंपोस्ट से भी ये उग सकता है। लेकिन अब पता नहीं सचमुच कहाँ से आया है ये क्या हुआ था कि एक साल पहले मेरे पास जो गार्डनिया का प्लांट है, गंधराज की प्लांट, उसके नीचे में ये सडनली बहुत अच्छी तरह से बहुत हेल्दी होके ग्रो होने लगा। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, देखने में तो अच्छा ही लग रहा था लेकिन थोड़ा डर भी लगने लगा। तो बाद में इतना ग्रो हुआ कि उस ओरिजिनल प्लांट ही का ही हेल्थ ख़राब होने लगा। तो मैं सोचा कि ये तो वीड्स है, तो मैं इसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश की। तो बाद में देखा कि इसके नीचे बहुत सारा बल्ब है। वो बल्ब से इतना फैला हुआ था कि वो एक पॉट में पूरा भर गया था। सारा पॉट में उसका बल्ब ही बल्ब दिखाई दे रहा था। तो वो सब बिल्कुल वो बादाम की तरह लग रहा था, जो आलमंड हमें चनाचूर के साथ मिलते हैं। तो मैं सोचा कि ये कोई आलमंड की वैरायटी भी हो सकता है, इसलिए मैं एक छोटा सा पॉट लेके इसको लगा दिया। और वो जो पॉट का मिट्टी को जिसमें ये प्लांट था तो उसको मिट्टी जब बनाती हूँ, जब सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया तो उसमें यूज़ किया और सब बाल्ब्स को मैं नीचे की तरफ फेंक दिया था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ये क्या है, किस तरह का प्लांट है, ये पॉइजनस भी हो सकता है। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा, इतना सारा बाल्ब था ना। और बाद में क्या हुआ उसी का मिट्टी जो मैं सॉइल मिक्स बनाया उसी की मिट्टी से, उससे ही शायद यहाँ वहाँ कहीं भी और भी बहुत सारा पॉट्स में ये उगने लगा और ग्रो होने लगा।
तो बाद में मैं नोटिस किया कि इसकी पत्ते और फ्लावर्स बिल्कुल वो ऑक्ज़ालिस ट्रायंगुलरिस से मिलते हैं। तो मैं ऑक्ज़ालिस का वैरायटी वो गूगल में सर्च किया तो मुझे ये मिला। इसकी नाम पता चला कि ये ऑक्ज़ालिस का ही एक वैरायटी है और इसकी नाम ऑक्ज़ालिस लेटिफोलिया है। और बाद में मुझे इसके बारे में और एक बात पता चला कि ये खाया भी जाते हैं। मेरी घर की जो नीचे वाला फ्लोर में रहते हैं एक लड़की, उसने बोला कि ये वो जहाँ रह के आई थी तो वहाँ के लोग बहुत खाते हैं इसको चटनी बना के। तो मुझे और भी प्यार बनने लगा इस प्लांट्स के ऊपर और देखने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं वो लोगों को कुछ पत्ता तोड़ कर भी दे दी थी तब। तो वो लोगों ने बोला कि फिश जब पकाया तो उसके साथ मिला दिया और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में इसको। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी होते हैं बहुत ही प्यारा सा पर्पल कलर की। और इसकी लीफ देखिए बिल्कुल वो ऑक्ज़ालिस ट्रायंगुलरिस की तरह ही है। ये पत्ते जो है रात को बूझते हैं और ये फ्लावर भी बंद हो जाते हैं रात में। और जैसे मॉर्निंग ये देखिए शाम को ये सब फ्लावर्स भी बंद हो जाते हैं। ये पत्ते भी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। तब ऐसा लगता है कि ये बटरफ्लाई बैठ रहा है किसी और प्लांट के ऊपर। अ, तो बाद में जब मॉर्निंग होता है तो ये फ्लावर्स और पत्ते दोनों खिल जाता है फिर। ये देखिए ये फ्लावर्स बांच में आता है। तो ये देखिए इसकी स्टेम नहीं होते हैं, स्टेम्स नहीं होते हैं। नीचे में बाल्ब्स होते हैं जो ऑनियंस वगैरह की तरह। और उस बाल्ब से ही राइज़ोम निकलते हैं और वो राइज़ोम से पेट्यूल्स निकलते हैं, ये देखिए। और वो राइज़ोम के ऊपरी भाग में ही वो पत्ते निकलते हैं। और वो फ्लावरिंग स्टॉक भी वो राइज़ोम से ही निकलते हैं बाल्ब से। तो फ्लावरिंग बंच में होते हैं, एक एक बंच में एक स्टॉक में बहुत सारा 20 से 25 तक में गिना है। तो इतना आते हैं। और उसके बाद इसमें सीड पॉट भी बनते हैं। पता नहीं ये सीड पॉट से भी उगता होगा यहाँ वहाँ गिर के। मैं उतना रिसर्च नहीं की। इसको मुझे और भी पता चल गया अब इसके बारे में। इसको जिन लोगों को इसके बारे में पता है इसको गार्डन पिंक सोरेल भी बोला जाता है। और एक नाम भी है गार्डन लीफ सोरेल भी बोला जाता है। और इसको खत्ता बूटी भी बोला जाता है, ऐसा जाना है मैं। शायद इसको खाने में खट्टे होते हैं इसलिए ही इसकी नाम खत्ते बूटी है शायद। और इसकी नाम जो है मुझे और एक बात पता चला कि इसकी नाम जो ऑक्ज़ालिस लेटिफोलिया है, ऑक्ज़ालिस फैमिली का है। तो इसमें ऑक्ज़ैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसी के लिए इसको इसका टेस्ट खट्टा होते हैं। अब तो मैं इंटरनेट से बहुत ही इसके बारे में जान चुकी हूँ कि इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी बहुत है। तो इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो बनाऊँगी। अब यही मैं बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं अब सुबह होते ही ये खिलने लगा। जो फ्लावर्स और पत्ते अभी भी खुला नहीं है, बुझा हुआ है। तो देखिए ये एक एंगल से देखा तो एकदम वो बटरफ्लाई की तरह लगता है। बटरफ्लाई कहीं कोई और प्लेन के ऊपर बैठा है ऐसा लगता है। और एक एंगल से देखा तो ये फिश की लेज की तरह भी लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लग रहे हैं। और ये है वो ऑक्ज़ालिस ट्रायंगुलरिस। देखिए इसके साथ इसकी पत्ते और फ्लावर्स में कितना सिमिलरिटीज़ है। ये देखिए मैं अर्ली मॉर्निंग आई हूँ मेरी टेरेस में। तो
सब खिलने लगा फ्लावर्स। और अब थोड़ा धूप आ चुके हैं तो इसकी पत्तियां भी खुल गया। तो ये एक हर्ब्स है। तो इसकी एक ही लीफ में 3 लीफलेट होते हैं। 3 लीफलेट की ग्रुप होते हैं और इसको ऑक्सालिस की जो स्पेसीज है उसमें से इसकी पत्तियां सबसे बड़े होते हैं। और फ्लावरिंग की एक स्टॉक में 8 से 20 तक फ्लावर निकलता है एक साथ में, एक स्टिक में। ये देखिए बहुत सारा बाड्स है एक ही स्टॉक में, एक के बाद एक खिलेगा। आज एक खिला तो कल और दूसरे खिलेगा, ऐसा है। और बाद में सीड पॉट्स भी आते हैं, सीड पॉट भी बनते हैं। और बात अगर करें सॉइल की, तो मैं तो देख रही हूँ मेरी यहाँ तो कोई भी सॉइल में ये उग रहा है और बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगती है। लेकिन ये देखिए ये पूरा सनी जगह में है। पूरे दिन धूप आते हैं यहाँ में, फिर भी बहुत हेल्दी हो रही है। लेकिन अब तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया है, ठंड विंटर सीजन आ चुके हैं। लेकिन समर में थोड़ा इसके पत्ते के रंग थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाते हैं। फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, आप अगर घर में पॉट में लगाए तो इसको वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगाइए और थोड़ा मॉइस्चर भी मेंटेन कीजिए। क्योंकि मैं देखा कि थोड़ा शेडी जगह में है तो और थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन होने से ये ज़्यादा ग्रो होते हैं जल्दी, बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन फ्लावरिंग थोड़ा कम होते हैं। यहाँ ये देखिए ये शेडी जगह में है तो इतना सारा पत्तियाँ है लेकिन फ्लावर्स थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। और बात रहे सनलाइट की, तो इसको सनलाइट भी बहुत पसंद है। फिर भी समर में इसको शेडी एरिया में रख दीजिए। लेकिन विंटर की सनलाइट को ये चला लेता है, चल जाता है उसमें। लेकिन समर की कड़े धूप में इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट कड़े धूप में डायरेक्ट सनलाइट में समर सीज़न में रखा जाए, जब टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियां सूख जाता है और या न कि ख़त्म हो सकता है आपका प्लांट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उस पौध को शेडी एरिया में लेकर जाएगा फिर से, क्योंकि ये पत्तियां तो सूख जाता है लेकिन उसकी नीचे में जो बल्ब्स है वो रह जाता है। तो वो बल्ब से फिर से राइजोम्स निकलना शुरू हो जाएगा शेडी एरिया में रखे तो, और थोड़ा पानी मिले तो। इसकी सीज़न आने से अपने आप ही राइजोम्स निकलना शुरू कर देगा। क्योंकि ऊपर से उसकी पत्तियां सूख जाने से भी इसकी बल्ब मिट्टी के अंदर रह जाता है। इसलिए इसको शेडी एरिया मिलने से फिर राइजोम्स निकलना शुरू कर देता है ये। और अब अगर बात आए डिजीज़ की, तो मैंने कभी इसमें डिजीज़ नहीं देखा, कोई कीड़े मकोड़े नहीं देखा। सिर्फ कभी कभी समर में जो प्लांट धूप में है, कड़े धूप में, तो थोड़ा सनबर्न होने देखा। वो भी बहुत कड़े धूप के दिन और पानी नहीं, वाटरिंग नहीं दे पाई तो। और टेम्परेचर जिस दिन 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब। और अब बात रहा फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र तो इसको स्पेशली कोई देना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो ग्राउंड में उगा है तो इसको तो कभी कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया मैं, कभी वाटरिंग भी नहीं की, पानी भी नहीं डाली। लेकिन अगर पॉट में है तो अब कभी कभी इस प्लांट की हेल्थ के हिसाब से कभी कभी कंपोस्ट दे सकते हैं। और सरसों की जो खोल मिलते हैं इसको पानी में मिक्स करके इसको जो पानी है इसको डाल सकते हैं।
वो भी अगर आप आपकी प्लांट को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहे तो। वो भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, थोड़ा सा देने से ही ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं और राइजम्स निकलता रहेगा। ये अपने आप पत्तियां निकालते रहेगा और फूल खिलता रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं इसमें पर्पल कलर की। तो आप लोग इसको एज अ पेरेनियल प्लांट आपकी गार्डन में रख सकते हैं। ये एक बार लगाने से सालों साल चलेगा। इसको लगाने का मेंटेनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपने आप ही उगेगा और अपने आप ही बढ़ेगा और फ्लावरिंग करते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म होते हैं। मैं इसी प्लांट को लेके और एक वीडियो बनाऊंगी इसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेके। तो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोस को। चैनल में अगर नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे आसपास में है, किसी को अगर ये प्लांट पसंद आया तो मेरे पास बहुत सारा है देने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए मेरी वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।